नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल ब्लॉग बाय नम्रता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौसम इतना ज़्यादा ठंडा होने के बाद भी हम जा रहे हैं अपने मायके, भाभी, भैया, पापा लोगों से मिलने, क्योंकि बहन आई हुई है। और चलते हुए रास्ते में यहाँ सरसों के खेत मिले, पीले पीले फूलों को देखकर मन ललचा गया और हम लोगों ने यहाँ एक पिक खिंचवा ली। देखिए, बहुत ही अच्छा हरियाली वाला पेड़ है और ये मेरी भाई बहन जो हम सारे साथ जा रही है। और रास्ते में चलते हुए अब हम पहुंच गए हैं घर। घर में ये पापा मिले हैं। पापा गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि जब इनको पता चला कि हम लोग आज रुकेंगे नहीं, लौट जाएंगे, तो वही गुस्सा कर रहे हैं कि क्या तुम लोग 2-4 दिन रुक नहीं सकती हो। और अब हम लोग नीचे आ गए हैं भाभी से मिलने। ये है मेरी छोटी भतीजी जो खाने की व्यवस्था कर रही है। और ये है मेरी भाभी जी जो हम लोगों को सुनी कि हम लोग आ रहे हैं तो उन्होंने पहले ही खाना बना कर रख लिया है कि साथ में बैठकर बातें करेंगे और खाना खाएंगे। अब हम लोग आ गए हैं ऊपर छत पर और इनसे मिलिए। ये है हमारे घर के मेन सदस्य डब्बू, जो घर की पूरी रखवाली करते हैं और बंदर वगैरह कुछ भी आते हैं तो देखते रहते हैं। हम लोगों से मिलने के बाद भी इनका मन इधर उधर लगा हुआ है क्योंकि आज बंदर बहुत ज़्यादा हैं। पेड़ा खिलाया गया है तो इन्होंने खा लिया है, सबसे मिल लिए हैं। अब ये मेरी भतीजी आई हुई है जो इसके कपड़े उतार रही है। जब तक ये नीचे थे तब तक ये कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अब छत पर आए हुए हैं तो धूप लगने की वजह से इनके कपड़े उतार दिए गए हैं जिससे थोड़ी धूप लग जाए। और ये सामने बैठा है मेरे बहन का बेटा जो जिसका नाम है वेद। और ये मेरी छत है। वैसे मैं आप लोगों को पूरा घर अपना नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि घर बहुत बड़ा है। कभी मौका मिला तो ज़रूर दिखाऊंगी। घर के पीछे ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ टीन सेट वगैरह पड़ा हुआ है। पीछे इतनी जगह है जिसमें पूरी खेती जैसी हो जाती है। ये केले का पेड़ है, केले पकते हैं, हरे भी रहते हैं, पापा सबको बांटते रहते हैं। और ये दूसरी छत है जिसमें टंकी वगैरह रखी हैं। उसके बाद यहाँ से जो पोर्शन है यहाँ पर हम लोग यहाँ से नीचे जाते हैं। घर के चारों तरफ नीम के बहुत ज़्यादा ही पेड़ हैं और अच्छे भी लगते हैं। गर्मी हो या ठंडक हो, हमेशा इन पेड़ों का मज़ा ही कुछ और ही होता है। ये अड़ोसी पड़ोसी जब हम लोग आते जाते हैं तो सब लोग मिलते हैं, देखते हैं, एक दूसरे की छत से बातें करते हैं। अच्छा लगता है, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं और हर कोई मिलता रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये है मेरी बहन जो आप सबको हाय कह रही है। और यहाँ हम लोग आ गए हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं। अब भाभी बुला रही हैं कि नीचे आ जाओ, खाना वगैरह खा लो, फिर सब लोग बैठ के बातें करते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे खाना खाने। खाना हम सब लोग साथ ही खाएंगे और बातें भी करते जाएंगे। ये मेरे नीचे का पोर्शन है। अब हम लोग यहाँ खाना खाने आ गए हैं। भाभी ने मेरी पसंद का खाना बनाया है। बड़ी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है और जब भी मैं आती हूँ वो बड़ी की सब्ज़ी ज़रूर बनाती हैं, साथ में अचार वगैरह भी है। यहाँ खाना खाने के बाद हम लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और इस नीम के पेड़ पे बहुत सारे बंदर हैं। बंदर क्या हैं? बंदर के बच्चे हैं, बहुत ही सारे। लेकिन यहाँ कोई बैठे, बातें करे, खाना खाए, कुछ भी करे, बिल्कुल डर नहीं रहता है क्योंकि डब्बू जो हमेशा रहते हैं निगरानी करने के लिए, तो किसी तरह का कोई डर नहीं रहता है। और अब ये देखिए इस छत में भी बंदर घूम रहे हैं। पापा तो इसी छत पे धूप में ही खाना खाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि डब्बू से हमें बहुत ही आराम है क्योंकि डब्बू हमेशा चौकन्ना रहते हैं और देखते रहते हैं कि कहीं कोई बंदर नीचे तो नहीं आया है। अब हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं वापसी के लिए। और
बचपन की यादें ताज़ा करते हुए, पापा लोगों से बात जो की, जो भैया लोगों से मिले, वो सब बातें करते हुए नम आँखों से मायके से अब निकल लिए हैं अपने घर के लिए। और रास्ते में यहाँ चाय और पकौड़ी की दुकान मिली। मन तो कुछ भी खाने पीने का नहीं था क्योंकि पेट भरा हुआ था, लेकिन फिर भी ठंड होने की वजह से हम सब लोगों ने चाय पी। चाय पीने के बाद अब हम लोग आगे बढ़े और अब मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। आपको मेरे मायके का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में मेरे चैनल का सपोर्ट भी करिएगा।